Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss this application of the resonating effect. रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है उसका एप्लीकेशन क्या है, क्या उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, क्या उसके रिएक्शंस वगैरह में उसका यूज होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। 2 मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ या इंटरमीडिएट हम यहाँ पे ले रहे हैं, उसको लेकर के रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन को समझेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, नंबर 1 है टर्सरी कार्बोनियम आयन। एक हमने ये ले लिया है टर्सरी कार्बोनियम आयन, इस तरह से मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और दिस वन पॉजिटिवली चार्ज। दिस इज टर्सरी कार्बोनियम आयन। ओके, कार्बोनियम आयन। ये जो कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है ये टर्सरी है, और इसको अगर आप कहें तो 1 2 3 4 4 इसमें आपके कार्बन हैं, तो इसको हम क्या भी कह सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं, ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। ओके, अब एक साथ में हम लेते हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड है इंटरमीडिएट के रूप में। देखिए, ये भी एक कार्बोनियम आयन है। ओके, जो ये कार्बोनियम आयन है ये है आपका 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। ओके, अगर बात करें इसके नेम की तो दिस वन इज, बिकॉज दिस कार्बन इज, दिस पॉजिटिव कार्बन इज directly attached with this aromatic moiety, aromatic carbon and with a double bond। देखिए, एरोमेटिक कार्बन है, डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट ये एरोमेटिक मोइटी है। तो दिस कार्बन एक तरह से आप देखिए पूरे को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल। ये पूरा जो कार्बोनियम आयन है क्या आएगा आपका, बेंजाइल कार्बोनियम आयन है। इसका नाम है बेंजाइल कार्बोनियम आयन। ओके, एंड दिस वन इज 1 डिग्री। इफ यू कंपेयर दीज टू, अगर रफली अगर कोई आपसे पूछे कि टर्सरी मोस्ट स्टेबल है या प्राइमरी मोस्ट स्टेबल है, तो आप कहते हैं कि टर्सरी इज मोस्ट स्टेबल, टर्सरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। बट दैट इज ओनली ऑन दैट केस व्हेन बोथ कैटेगरी इज सेम। कैटेगरी जो है सेम है। इट मीन्स अगर ये आपका एल्काइल है तो ये भी एल्काइल होना चाहिए, अगर एक एरोमेटिक है तो दूसरा भी एरोमेटिक होना चाहिए। बट यहाँ पर मिक्सिंग है, एक है आपका एल्काइल टर्सरी एल्काइल कार्बोनियम आयन और दूसरा है आपका एरोमेटिक कार्बोनियम आयन है जो कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। तो अगर दोनों की स्टेबिलिटी को हम चेक करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल, देन आपको ये पता चलेगा कि प्राइमरी होने के बावजूद ये जो आपका कार्बोनियम आयन है ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, दिस वन इज मोर स्टेबल। इसलिए कभी एक तो आपको ये याद नहीं रखना है कि रफली एक हम रैंडमली कहते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, बट व्हाट टाइप ऑफ दे आर, वो कंपाउंड क्या हैं, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एल्काइल है, विनाइल है, एलाइल है। ओके, ये भी हमें देखना होता है, तब जाके पता चलेगा कि स्टेबिलिटी कौन ज्यादा लिए हुए है। तो ये सब पता चलता है हमें। देखिए, आज हम बता रहे हैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट से। जो लास्ट लेक्चर हमने आपको बताए थे वो बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आप देखते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप है उसका जो है आपका प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोनियम आयन क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना। अब दोनों मिक्स हैं तो आपके बेंजाइल कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल क्यों है, देखिएगा। जो ये है आपका एल्काइल, इसमें स्टेबिलिटी होती है किसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट है और CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। ये तीनों ही मिथाइल ग्रुप कंबाइंडली कलेक्टिवली एक प्लस आई इफेक्ट, इट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करते हैं टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव कार्बन। इट मींस द डेंसिटी ऑफ दिस पॉजिटिव
is decreases. That's why it means if less positive charge, it means more stability. पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ओके, अब यहां पे देखिए आप, यहां पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव कार्बन है जो कि बेंजाइल कार्बोनियम आयन के रूप में यहां पे है, पॉजिटिव कार्बन है. इसमें आप देखेंगे कि अल्टरनेट, आप देखिए सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है. ये एक तरह से किसकी सिचुएशन है, कॉन्जुगेशन की सिचुएशन है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मींस दिस कार्बन कंटेन वन वैकेंट पी ऑर्बिटल. इसके पास में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है. अगर इसी को हम दोबारा से यहाँ पे बनाएं तो देखिएगा ध्यान से किस तरीके से इसको आपको इमेजिन करना है कि वैकेंट जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, डबल बॉन्ड ये है. यहाँ पे आपका CH है, तो यहाँ पे आपके क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है. देखिएगा वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो इसी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से ये क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है. ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखिएगा. अब इसको भी हम ब्रेक करके पाई बॉन्ड को कुछ इस तरह से बना देते. देखिए ये आपका पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल है. ओके, ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड है. ओके, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है, देन वैकेंट पी ऑर्बिटल है. अगर इस तरह की कहीं पे सिचुएशन बनती है, वैकेंट पी ऑर्बिटल देन आपका सिंगल बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड, तो दिस इज ए टाइप ऑफ द कॉन्जुगेशन सिचुएशन. कॉन्जुगेशन की तरह की ये सिचुएशन है. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है. इट मींस ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन के बीच में, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे है, पॉजिटिव कार्बन है, उसके बगल में जो कार्बन है उससे अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. इट मींस नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजीशन टू अनदर पोजीशन. ये यहां पर से डिस्प्लेस हो जाएगा. अगर चार्ज का डिलोकेलाइजेशन हो, चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट हो सकता है, तो दिस इज बेटर फॉर स्टेबिलिटी. अगर कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही रह रहा है तो वो उसकी एक अनस्टेबिलिटी भी है. अगर एक जगह पर स्टिक कोई चीज है तो उसकी अनस्टेबिलिटी भी है. अगर उसमें मोबिलिटी है, मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो वो इंडिकेट करता है कि वो काफी स्टेबल है, उसमें स्टेबिलिटी है और उसकी एनर्जी कम है. एक जगह पर अगर वो रहेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि अगर वो चार्ज एक ही जगह पर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी. इट मीन्स वो काफी रिएक्टिव रहेगा. और अगर वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है तो इट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी कुछ कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ओके, तो यहाँ पे चार्ज का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है. इसी में आप देखिए मूवमेंट ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन ए मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस. इसका रेजोनेंस अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा इसका रेजोनेंस. ये हो गया आपका these two double bond at same place, and now this pi bond shifted towards this one get double bond and positive charge is neutralized now, and positives shift from this carbon to that carbon. Okay, तो आप देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है आपका यहाँ डिलोकेलाइज हो गया है. अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो विद इन ए मॉलिक्यूल आप रिंग के अंदर आप देखिए दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज दिस वन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2. ओके, अगेन दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड another resonating structure of this carbonium ion is this one, double bond and double bond here also, and last is अपनी जगह पर वापस पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएगा. देखिए डबल बॉन्ड एंड दिस वन नाउ अगेन पॉजिटिवली चार्ज. अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5,
ये 5 इसके क्या बन गए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स बन गई है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस हुआ है, रेजोनेंस के कारण पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है और इसकी वजह से चार्ज का क्या हुआ है, डिलोकेलाइजेशन हुआ है। डिलोकेलाइजेशन ऑफ द चार्ज, डिलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अगर रेजोनेंस से आपका डिलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर विद इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, ओके, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बताता है। तो यहां पे आप देखिए, ये तो है आपका एल्काइल टर्सरी कार्बोनियम आयन, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है। लेकिन पॉजिटिव जो है एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो रहा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी अगर आप बनाएंगे तो पॉजिटिव यहां पर है तो कुछ समय के लिए पॉजिटिव यहां पर भी आ सकता है, ठीक है ना, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन है। लेकिन यहां पे आपका क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है और उससे चार्ज डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। जब रेजोनेंस से चार्ज डिलोकेलाइजेशन होता है तो वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपेयर में रेजोनेटिंग इफेक्ट जो होता है, रेजोनेंस जो होता है वो इफेक्टिव होता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए। ओके, दैट्स व्हाई जो है बेंजाइल कार्बोनियम आयन प्राइमरी होने के बावजूद जो है आपका क्या है, ज्यादा स्टेबल है टर्सरी एल्काइल कार्बोनियम आयन के कंपेयर में। तो याद रखिएगा, ये एक एप्लीकेशन है रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग इफेक्ट का। अगर कहीं मॉलिक्यूल में रेजोनेटिंग इफेक्ट हो रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है और आपको स्टेबिलिटी बतानी है तो रेजोनेटिंग इफेक्ट वाले को आप मोर स्टेबल कर दीजिएगा। ओके, दोबारा से फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, 2 मॉलिक्यूल आपको दिए हैं या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल दिए हैं, किसी में इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, सपोज लेट कि यू हैव 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल दिए हैं, आपको स्टेबिलिटी बतानी है। 2 मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है और एक में आपका क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग इफेक्ट हो रहा है। तो स्टेबिलिटी अगर आपको बतानी है तो रेजोनेटिंग इफेक्ट जिसमें हो रहा है, जिसमें चार्ज डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, उसको आप क्या करेंगे, स्टेबल कर देंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस का इंपॉर्टेंस जो एप्लीकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर जगह पर आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह पर आपको कहीं पे ऑर्गेनिक रिएक्शन करनी होती है, ओके, कहीं पे एसिड बेस का भी पता लगाना होता है, तो वहाँ पर भी रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, दोनों ही एक ही चीज़ है। रेजोनेंस इफेक्ट लिखा होगा या मेसोमेरिक इफेक्ट, बोथ आर सेम। तो दोनों में जो है आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी के लिए इसका यूज करना है। अब जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो 2 तरह के होंगे आपके, प्लस आर भी होगा और माइनस आर भी होगा। ओके, अगर मैं बात करूं कि यहां पर अगर आप देखें, बेंजीन रिंग ने बेंजाइल कार्बोनियम आयन में प्लस आर का काम किया है या माइनस आर का काम किया, वो देखिए। अब आप देखिए, बेंजीन रिंग ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि बाहर इलेक्ट्रॉन दिया है, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दिया है, पॉजिटिव को रिलीज किया है इलेक्ट्रॉन, तो इट मींस ये बेंजीन रिंग है प्लस आर और ये एक तरह से कहा जाएगा माइनस आर। तो बेंजीन रिंग प्लस आर भी हो सकता है, माइनस आर भी हो सकता है, दैट डिपेंड अपॉन द अटैच्ड ग्रुप। जो अटैच्ड ग्रुप है, अगर वो अटैच्ड ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो बेंजीन क्या हो जाएगा, प्लस आर या कहें प्लस एम, प्लस आर कहें या प्लस एम। और अगर अटैच्ड ग्रुप ने बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया है, इट मींस बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को क्या किया, विड्रॉ किया, अपनी ओर को खींचा है उसने, तो उस केस में बेंजीन रिंग जो है यानी कि एरोमेटिक मॉइटी जो है वो किसकी तरह काम करेगी, माइनस आर या माइनस एम की तरह काम करेगी। ये याद रखिएगा, कभी भी ये आप ब्लाइंडली ये याद मत करिएगा कि आपका बेंजीन जो रिंग है वो प्लस आर ही होगा या माइनस आर ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अटैच्ड ग्रुप के बेस में डिसाइड होगा कि बेंजीन की रिंग किस तरह का काम करेगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।